नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान शिव के दर्शन कर पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा घर पर आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो पूजा होती है, ये आपको प्रदोष काल में शाम को करनी होती है। इस वर्ष प्रदोष व्रत और शिवरात्रि दोनों एक साथ ही हैं। तो दोस्तों, पूजा करते समय आप कोशिश करें कि आपका मुख जो है वो पूर्व की तरफ या फिर उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व दिशा में हो। सबसे पहले आपको पूजा की चौकी ले लेनी है। चौकी रखने से पहले आप कोई छोटी सी रंगोली या स्वास्तिक ज़रूर बना लें। चौकी पर आप सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर भगवान शंकर की जो भी प्रतिमा या शिव परिवार की फ़ोटो आपके पास हो, आप उसे ले लीजिए। ये बहुत बड़ा पूजन होता है, तो इसमें हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना के लिए आपको अक्षत का आसन सबसे पहले बनाना होगा। हम अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। कलश पर रोली या चंदन से हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। कलश के कंठ पर भी मौली बांधनी है हमें। अब सबसे पहले कलश में थोड़ा गंगा जल डालेंगे। वरुण कलश देव का आवाहन करते हुए हम कलश को शुद्ध जल से पूरा कंठ तक भर देंगे। अब कलश के अंदर हमें 5 चीज़ें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ डालनी होती है। अगर हल्दी की गांठ आपके पास ना हो तो आप इसमें हल्दी पाउडर जो हम यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इस कलश में हम अक्षत, दूर्वा या पुष्प इत्यादि भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें आम, अशोक या फिर पान के पत्ते लगाने होते हैं। ये पूजा हमें शाम के समय या फिर रात्रि में करनी होती है, क्योंकि हम महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। इसके नाम में ही रात्रि आती है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति और भोलेनाथ की कृपा बहुत ही जल्दी हमें प्राप्त हो जाती है। कलश के ऊपर एक प्लेट में अब हम थोड़ा सा अक्षत रख लेंगे और इसके ऊपर एक हम दीपक रख लेंगे, क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम एक थाली ले लेंगे जिसमें हम भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान शिव सबसे ज़्यादा अभिषेक से ही प्रसन्न होते हैं और आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भी शिवलिंग आपके घर पर है, आप उसका अभिषेक करें। और अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक आप इस दिन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक आज के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, थाली में पहले तो हम एक स्वास्तिक बनाकर हम शिव जी को स्थापित करेंगे। त्रिशूल अगर आपके पास हो तो आप उसको भी रख दें। नंदी बाबा की भी अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप उसको रख सकते हैं। और अगर आपके पास ना हो तो आप सुपारी से भी नंदी जी बनाकर, नंदी जी का स्वरूप मानकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब भोलेनाथ का अभिषेक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से अभिषेक कराना है। नंदी बाबा का भी हम अभिषेक करेंगे। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद गाय के कच्चे दूध से भी हम अभिषेक कराएंगे। दोस्तों, ऐसे तो अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कराने का अलग अलग महत्व है। संतान संबंधी दुख तकलीफ अगर हो तो कच्चे दूध से अभिषेक कराना बहुत फलदायी होता है। उसके बाद पंचामृत से हम अभिषेक करा देंगे। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाएं और इससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो इस तरीके से हम अभिषेक करा देंगे। उसके बाद हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। यहाँ कई चीज़ों से अभिषेक कराया जा सकता है, जैसे इत्र से, केसर से, सरसों के तेल से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। देखिए, अष्टगंध चंदन को हम पानी में मिलाकर इस प्रकार से अभिषेक कराएंगे। इसे गंधोदक स्नान बोलते हैं। जब हम अभिषेक कराएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे।
तो इस तरह से हमें ये पूजा करनी है। अब देखिए, ये अभिषेक का जो जल है इसको आप तुलसी जी के अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसको आपको इधर उधर नहीं करना है, आप इसको किसी पौधे में डाल दें तुलसी जी के अलावा। इसके बाद हमें सभी का अंग पोषण करके विराजमान करना होता है अपनी चौकी पर। अब भोलेनाथ का हम श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम चंदन से त्रिपुंड बना देंगे। जो हमारी फ़ोटो है उसको भी हम सांकेतिक स्नान करा देंगे। जो हमारी फ़ोटो जो हमने ली है उस पे भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। शिव जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को जो सुहागिन स्त्रियां पूजा कर रही होती हैं उन्हें अपना सिन्होरा जो है वो भी अपनी पूजा में रखना होता है। सिन्होरा जिसमें आप अपना सिंदूर रखते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको अपनी पूजा में रखना होता है। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वो हमारी पूजा में पधारें। इस तरह से आवाहन करके हमें अक्षत और पुष्प को छोड़ देना होता है, भगवान के चरणों में अर्पित कर देना होता है। अब हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अग्निदेव का आवाहन करके वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर हो सके तो हमें रात्रि के चारों प्रहर में ये पूजा करनी चाहिए, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में तो ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम रात्रि जागरण नहीं कर रहे हैं तो जो दीपक हमने जलाया है इसे हमें रात भर जलाना होता है, तो ये भी हमारा रात्रि जागरण के बराबर ही हो जाता है। अब हम भोलेनाथ को थोड़ी हल्दी अर्पित करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आज के दिन हम हल्दी भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा और पुष्प चढ़ाएंगे। माता पार्वती को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे। नंदी जी को भी हम दूर्वा अर्पित करेंगे। सभी को हम इत्र लगा देंगे। इत्र का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन भोलेनाथ को हल्दी और मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। पूजा में अबीर गुलाल ज़रूर अर्पित करें। पूरे विधि विधान से हम माता का श्रृंगार करते हैं। लाल चुनरी चढ़ाएंगे। दोस्तों, आज के दिन हम माता गौरी और भोलेनाथ का गठबंधन ज़रूर करेंगे। तो देखिए, इस तरह से सफ़ेद या पीला कपड़ा ले लेंगे और एक चुनरी, उसमें थोड़ी सी हल्दी, अक्षत, कुछ पैसे बांधकर हम गौरी माता और भोलेनाथ का गठबंधन करेंगे। ये गठबंधन आप साधारण तौर पर कलावे से भी कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मौली से भी इसको आप कर सकते हैं। अब माता पार्वती को हम श्रृंगार की सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। आज दोस्तों ये फलाहारी व्रत होता है, तो इसमें अन्न नहीं खाना होता। इस दिन शिवलिंग के अभिषेक का ही विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। तो दोस्तों, अब जो भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें हम शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, मदार के पत्ते, पुष्प, एकवन के पत्ते, जो भी आपको प्राप्त हो जाएं वो आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें अर्पित कर देनी है। दोस्तों, बेलपत्र के बिना तो ये पूजन अधूरा होता है। बेलपत्र की ये जो डंठल होती है उसे आप तोड़ दीजिए, और ये जो चिकना हिस्सा होता है उस पर चंदन लगाकर इस तरह से हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उसके बाद सभी को हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार सारी पसंदीदा चीज़ें हमें भोलेनाथ को अर्पित कर देनी है। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मौसमी फल, वो आप चढ़ाएं। इसके बाद एक नारियल पानी वाला जो होता है, देखिए इस तरह से एक कलावा बांध के अक्षत और पुष्प के साथ हम गौरी माता को अर्पित करेंगे। चाहे तो आप इसे बाद में दान भी कर सकते हैं या फिर स्वयं भी प्रसाद स्वरूप इसको आप खा सकते हैं। इस दिन आप हवन भी अवश्य रूप से करें। ये बड़ी पूजा होती है तो हवन का भी विशेष महत्व होता है। आप भोलेनाथ के मंत्रों से आहुतियाँ दें। महाशिवरात्रि को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहेंगे, और भोलेनाथ से हम क्षमा याचना करेंगे कि अगर पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए वो हमें माफ़ करें। इस दिन कुछ दान करने की भी कोशिश ज़रूर करें। पीपल में जल दे सकते हैं, गायों को चारा खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। नंदी भगवान का भी आप आज के दिन विशेष पूजन ज़रूर करें, क्योंकि नंदी बाबा ही हमारे संदेशों को भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। पूजा में रह गई कमियों को दूर करने के लिए कुछ दक्षिणा ज़रूर रख
देंगे। सुहागने इस पूजा को पूरे श्रृंगार के साथ करें। पीरियड्स के टाइम आप साक्षात पूजा ना करें, मन ही मन भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। व्रत अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं, चाहे तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, काफ़ी लोग इस दिन निर्जला व्रत भी रखते हैं, फलाहारी व्रत भी रखा जा सकता है। और जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होती हैं तो वो सेंधा नमक खा के भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन इस तरह से पूजन अवश्य करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं। भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर सदा ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।